अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद और मैं हूँ किरण आफ्ताब। वतन की दिफाई तारीख में आज बड़ा अहम दिन है, जब 2 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान ने भारत को सरप्राइज दिया था। इस पर तफसील से बात करेंगे, जरूर बात करेंगे, लेकिन जरा शामिल कर लेते हैं कुछ सियासी मामलात भी। आज एक सरप्राइजिंग किस्म का स्टेटमेंट आ गया जी। बिल्कुल सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है, जहां कुछ देर पहले मरियम नवाज लॉन्ग मार्च के हवाले से 2 बातें कर गई हैं। पहले कहा हम तैयार हैं, फिर बोली हो सकता है हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े। उनका क्या कहना था अपने नाजरीन को सुनवा देते हैं। पहले लॉन्ग मार्च की तैयारियां इंशाल्लाह ताला अब शुरू होंगी। अब डस्का का इलेक्शन इंशाल्लाह ताला आ रहा है, उसके बाद सेनेट का इलेक्शन पहले है, डस्का का इलेक्शन है, उसके बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी है पूरी और अवाम तैयार है। लॉन्ग मार्च के गुजरात वाले तक ही खत्म हो जाएगा कि आगे भी जाएगा? हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही पेश ना आए। थैंक यू। तो ये बयान आपने सुना। सियासी इंतशार और इख्तलाफात की धूल बैठ रही है। शेख रशीद ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक मरियम नवाज के बयान पर कहा, ऑपोजिशन को पता है लॉन्ग मार्च या धरने से हुकूमत नहीं जाती है। उन्होंने समा से बात करते हुए कहा, बिल आखिर मुज़ाकरात करने ही पड़ते हैं जनाब। वजीर दाखिला ने हुकूमत को भी बंद गली में न जाने का मशवरा दिया। पाकिस्तान ने अपोजिशन जो दी है वो कुछ ना कुछ तो रोज कह रही है, क्योंकि सारी जिद्दोजहद और सारा काम तो मीडिया पे ही हो रहा है। इतनी तलखी नहीं है, खिंचाव नहीं है। सियासी इंतशार, खलफशार और जो इंतहाई इख्तलाफात हैं उस पे उसकी धूल बैठ रही है और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बिल्ला अगर अपोजिशन को एक दिन बातचीत तो करनी पड़ती है और हुकूमत को भी करनी चाहिए। बंद गली में दाखिल नहीं होना चाहिए। बंद गली में दाखिल होना कोई दानिशमंदी नहीं है। 3 साल हुकूमत के हो गए हैं, 1 साल बाद तो आपको पता है इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाती है। 4था साल पाकिस्तान में इलेक्शन का होता है जी। उनको पता है कि इस तरह हुकूमत नहीं जा रही और इमरान खान जो है वो अपना वक्त पूरा करने जा रहे हैं, तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अपोजिशन ने का तो काम अपोजिशन करना है, वो करते रहेंगे। पंजाब में सेनेटर्स का बिला मुकाबला इंतखाब। मरियम नवाज ने मामले पर चुप साध ली। क्या आपको सारे मामले का इल्म था या सब कुछ बाला बाला हो गया? सहाफ़ी के इस सवाल पर मरियम नवाज ने क्या जवाब दिया, सुन लेते हैं। ये देखा कि आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी। सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए, तो कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। तो एक नहीं 2 मामलात हैं बात करने के लिए। पंजाब में सेनेटर्स का बिला मुकाबला इंतखाब। मरियम नवाज ने मामले पर चुप साध ली। क्या आपको इल्म था या सब कुछ बाला ही बाला हो गया? सहाफ़ी ने ऐसा सवाल किया। बिल्कुल, सहाफ़ी ने ऐसा सवाल किया। लेकिन इससे पहले हमने किरण ये भी देखा एक अहम मामला जिसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं लॉन्ग मार्च के लिए। पीडीएम जो कि टिकी हुई थी लॉन्ग मार्च पर, उसके बाद में ये स्टेटमेंट कहा। उसके फौरन बाद उन्होंने ऐसा भी कहा कि हो सकता है कि हम लॉन्ग मार्च की जरूरत हमें ना पड़े। जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या गुजरांवाला या इस्लामाबाद ये लॉन्ग मार्च कहां तक होगा, तो मरियम नवाज ने स्टेटमेंट चेंज की। जिससे कबल वो ये कह रही थी कि हम तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट चेंज करके ये कहा कि हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े। तो लॉन्ग मार्च एक, उसके पीछे सियासी जमातें कई, लेकिन बयान आ गए जी 2। ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा? लॉन्ग मार्च से मुतालिक मरियम नवाज के एक ही सवाल पर 2 बयानात। हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। लॉन्ग मार्च गुजरांवाला में खत्म होगा या इस्लामाबाद में, ये सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। एक जानिब ये कहना कि लॉन्ग मार्च होगा और दूसरी जानिब ये कह देना कि लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए, ये एक अलग जगह पे जाता हुआ मामला बन जाता है। एक और अहम खबर, पंजाब में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर मरियम नवाज शदीद बरहम हो गई। जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया और पूछने पर जवाब भी ना दिया उन्होंने, और इसकी क्या वजह है, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब में सेनेट के हवाले से जो फैसला सामने आया था कि पंजाब के तमाम उम्मीदवार जो है बिना मुकाबला कामयाब हो गए थे, तो जराए का ये कहना है कि आज जब मरियम नवाज से सवाल किया गया तो उन्होंने इस सवाल को मुकम्मल तौर पर टाल दिया और उनका ये कहना था कि मजीद कोई और सवाल है तो वो कर ले। तो इसकी असल वजह जो है जराए के मुताबिक जो है कि नून लीग में एक मरतबा फिर जो है 2 बयानियां सामने आए हैं और जराए का ये कहना है कि पंजाब में नून लीग के सेनेट के उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं, मरियम नवाज जो है उससे मुकम्मल तौर पर लाइलम थी इस तमाम मामले के हवाले से। क्योंकि मरियम नवाज का बयानिया ये है कि हुकूमत से या किसी से भी बिला वजह बात नहीं की जाएगी, लेकिन इस तमाम मामले के अंदर जो है चौधरी परवेज इलाही ने अहम किरदार अदा किया, उसके साथ नून लीग के भी कुछ लोगों ने अदा किया, लेकिन
मरियम नवाज जो तमाम मामले से ला इलम रही, और उसके साथ साथ जो है मरियम नवाज ने ये जो शिकायत है इस हवाले से ये मियां नवाज शरीफ से भी की थी कि ये जो तरीकेकार इख्तियार किया गया पंजाब में सेनेट के हवाले से ये नहीं होना चाहिए था। जी, ये नहीं होना चाहिए था। अहम मामला है पंजाब में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर मरियम नवाज शदीद बरहम नजर आई। अब्बास नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। रूबकार पहुंचने पर कोट लखपत जेल से रिहा किया जाएगा। एहतसाब अदालत ने जमानती मुचलकों की जांच पड़ताल के बाद रूबकार जारी की, जिसमें कहा गया कि हमजा शहबाज अगर किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। रमजान शुगर मिल्स केस में रूबकार पहले ही जारी की जा चुकी। हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है। मरियम नवाज भी इस्तकबाल के लिए पहुंची हैं। डस्का में किसने किसको कब कॉल की, बुलेटिन में दिखाएंगे आगे। और क्या हमजा शहबाज रिहाई के बाद पीडीएम तहरीक का हिस्सा बनेंगे? मरियम नवाज इस सवाल पर सोच में पड़ गईं। फिर मोहतात अंदाज में जवाब दिया उन्होंने। इंशाअल्लाह ताला मुझे ये यकीन है कि इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि वो मेरी तरह पार्टी का कारकुन है, और मेहनत से जांफशानी के साथ वो रिलेंटलेसली पार्टी के लिए काम करता आया भी है और करेगा भी, कर भी रहा है। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हम दोनों एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड्स हैं, पार्टी के कारकुन हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ पर पार्टी हमारी जिम्मेदारियाँ लगाएगी हम उसको अदा करेंगे। एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज की रूबकार जारी कर दी। रूबकार पहुंचने पर हमजा शहबाज को रिहा किया जाएगा। मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंच चुकी हैं। नून लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद भी जेल के बाहर मौजूद है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन बिलाल, जरा बताइएगा तो सही, बाहर के मनाजिर भी और रिहाई कब तक होने वाली है, कितनी देर और रह गई है? जी बिल्कुल 3 बजे का टाइम बताया गया था लीगी क़यादत की जानिब से कि हमजा शहबाज जो हैं वो कोट लखपत जेल से रैली की सूरत में मॉडल टाउन रवाना होंगे। अगर कोट लखपत जेल के मनाज़र आपको बताए जाएँ तो कारकुनान की एक माकूल तादाद यहाँ पर इकट्ठी हुई है। जो मुस्लिम लीग नून के तराने हैं वो बजाए जा रहे हैं और डोल की ताप पर यहाँ पर भंगड़ा भी हो रहा है। लीगी रहनुमाओं की जानिब से 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमजा शहबाज के लिए इस्तकबाली कैंप लगाए गए हैं, और जहां इस्तकबाली कैंप लगाए गए हैं वहां पर बताया जा रहा है कि न सिर्फ डोल ढमक्के का इंतज़ाम किया गया है बल्कि हमजा शहबाज के लिए तारीखी जो है वो गुलपाशी का भी अहतमाम किया गया है। और अपने कज़न की रिहाई के हवाले से उनको रिसीव करने के लिए मरियम नवाज़ भी जो हैं वो रैली की सूरत यहाँ पर पहुँची हैं, जबकि दीगर लीगी रहनुमा भी जो हैं कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं। जो यहाँ पर मकूल कारकुनान की तादाद पहुँची है, उनका जो जोशो खरोश है वो यकीनी तौर पर दीदनी है। जब इस्तकबाल के हवाले से जो इस्तकबाली कैंप के मुंतज़मीन हैं लीगी रहनुमा, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमजा शहबाज का जो लाहौर में है वो तारीखी इस्तकबाल होगा, और 3 मकामात पर बताया जा रहा है कि हमजा शहबाज जो है वो रुक कर खिताब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और अब बात कोहाट जलसे की, जहां बिलावल भुट्टो ने समा की खबर की तस्दीक कर दी। कहा हमने इस हुकूमत को अपने ही MNAs, MPAs और इत्तेहादियों से बात करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो गई। हुकूमत के MNAs और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से राबिते कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इस हुकूमत को घर भेज देंगे। जब से हमने यूसुफ रजा गिलानी को उम्मीदवार खड़ा किया है तो हुकूमत बहुत ही परेशान है। पहली बार हुकूमत को मजबूर कर दिया है वो अपना ही MNA से बात करे, MPA से बात करे, इत्तेहादियों से बात करे, मगर अब बहुत देर हो चुका है। वो ही MNAs हमसे भी राब्ते में हैं, वो इत्तेहादियों हमसे भी राब्ते में हैं। हम उनको कह रहे हैं इलेक्शंस में साबित कर दे कि वो किसके साथ खड़े हैं।
ये एक दिन का जद्दोजहद नहीं है। सेनेट के बाद आपको पता है लॉन्ग मार्च होना है, आप अपना तैयारी पकड़ो। हम सब रवाना होंगे इस्लामाबाद और इस कठपुतली को, नालायक नाजायज वजीर आजम को हम इसको घर भेज देंगे। हम आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। दिल की बात है या जबान फिसल गई? पीपल्स पार्टी के एमपीए अमजद आफरीदी ने जोश खिताबत में तहरीक इंसाफ को कामयाब बनाने का ऐलान कर दिया। कोहाट से लेके सिर्फ और सिर्फ पीटीआई हुई, सिर्फ और सिर्फ पीटीआई हुई, सिर्फ और सिर्फ पीटीआई हुई। ओ सॉरी, देखिए वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी और देखने वाली बात यह है कि सेनेट नशिस्तों की तकसीम का मामला, इस पर पीडीएम में फूट। नून लीग, एएनपी और जेयूआईफे के दरमियान जनरल नशिस्तों के लिए रस्साकशी। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद मुश्तरका उम्मीदवार लाने में नाकाम। अब्दुर्रहमान इस पर पेशावर से रिपोर्ट करेंगे। पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ सफ बंदी करने में नाकाम। जेयूआईफे, एएनपी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान इख्तिलाफात ताहाल बरकरार। अब तक नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला तय ना हो सका। अभी तक मुश्तरका फैसला कोई भी नहीं हुआ कि कौन पीडीएम के कैंडिडेट होंगे, किन को जो है कौन सी सीट मिलेगी, किसको नहीं मिलेंगी। मुश्तरका वो इलेक्शन हो पाएगा या ना ही हो पाएगा, ये बातें कबल इस वक्त है। पीडीएम के सूबाई सरबरा मौलाना अताउर रहमान का इसरार है कि 2 जनरल नशिस्तों में एक एएनपी और एक जेयूआईफे को देने का फैसला हो चुका। सिर्फ खवातीन और टेक्नोक्रेट्स का मामला हल तलब है। मरकजी पीडीएम को प्रपोजल भेज दिया है और मरकजी जमात जो भी फैसला करेगी उस पर इंशाअल्लाह सबका इत्तेफाक होगा। एएनपी और जेयूआईफे के 4 उम्मीदवार मुकाबले पर हैं, जबकि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार मैदान में है। इत्तेफाक राय ना होने से फ़ायदा हुकूमत को होगा। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। एक और मुकदमे में क्लीन चिट लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच को एक और मुकदमे में बरी कर दिया गया है। इसी बारे में बात होगी। समा के नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ हैं। इरफानुल हक, कितने मुकदमे हो गए जहां जहां इनको क्लीन चिट मिल गई अब तक? देखिए, कोई 10वां मुकदमा है जिसमें उज़ैर बलोच बरी हो चुके हैं, क्योंकि अब रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात की समाअत जारी है। उज़ैर बलोच के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी समाअत रोजाना की बुनियाद पर हो रही है, इसलिए बहुत जल्द ही इन मुकदमात के फैसले आना शुरू हो गए हैं। मजमूई तौर पर 59 मुकदमात उज़ैर बलोच के खिलाफ दर्ज किए गए थे, जिनमें 30 से ज़ायद मुकदमात आम अदालतों के, जबकि बकिया मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के मुकदमात थे। ये मुकदमा 2014 में कलाकोट थाने में दर्ज किया गया था और पुलिस के मुताबिक उज़ैर बलोच पर अरशद पप्पू के करीबी साथी के कत्ल का इल्जाम था। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया सिलसिले में इरफान। और अभी आपको बताएं, हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। 20 माह बाद हमजा शहबाज जेल से रिहा हो चुके हैं। आपको बताएं, हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और एक काफिले की सूरत में यहाँ से ये घर रवाना होंगे। किरण, 3 बजे इनको रिहा किया जाएगा ऐसा कहा गया था, लेकिन कार्रवाई मुकम्मल करते करते हमजा शहबाज के बाहर आते आते जहाँ 20 माह लगे थे वहाँ ये कुछ और टाइम से ही ऐसा हुआ। हमजा शहबाज कोट लखपत जेल से रिहा और अब यहाँ पर काफिले की सूरत में इनको जाती उम्रा ले जाया जाएगा, यहाँ से अपने घर की जानिब ले जाया जाएगा। अब से पहले हमने आपको ये बताया था और इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ पर PMLN के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में इकट्ठा है और यहाँ पर उनके कुछ अहम रहनुमा भी मौजूद हैं। मरियम नवाज वो भी यहाँ पर थी ताकि वो हमजा शहबाज को यहाँ से रिसीव करें और ले जाया जाए। यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनके हाथों में बैनर्स भी हैं। 20 महीना जेल में रहने के बाद आज अब हमजा शहबाज रिहाई पा चुके हैं और अब यहाँ से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से बाहर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि एहतसाब अदालत ने जमानती मुचलकों की जांच पड़ताल के बाद रुबकार जारी की, जिसमें कहा गया कि हमजा शहबाज अगर किसी और केस में मफलूज नहीं तो रिहा कर दिया जाए। और अब खबर ये सामने आ रही है कि उनको रिहा कर दिया गया है। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर देखी जा रही है जो यहाँ पर बैनर्स उठाए नारेबाजी भी कर रहे हैं और पार्टी तराने भी बजाए जा रहे हैं। यहाँ से काफिले की सूरत में रवाना होंगे और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बिलाल, क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मरियम नवाज अब से कुछ पहले कोट लखपत जेल पहुंची थी। मरियम नवाज हमरा शहबाज शरीफ के हमरा हैं, तहम जेल से तो हमजा शहबाज जो है वो निकल आए हैं, तहम अभी जो मेन कोट लखपत जेल का रोड है उस पर उनका काफिला जो है वो जाहिर नहीं हुआ। तहम जो कारकुनान की एक मकबूल तादाद उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ कोट लखपत जेल के बाहर पहुंची थी, वो बड़ी पुरजोश दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून के जो तराने हैं वो बजाए जा रहे हैं और हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए गुलपाशी का भी भरपूर यहाँ पर इंतज़ाम जो है वो देखने को मिल रहा है। तहम जो कोट लखपत जेल का मेन गेट है उस पर हमजा शहबाज की जो है वो गाड़ी मौजूद है और उस गेट पर कुछ कारकुनान पहुंचे हैं हमजा शहबाज का इस्तकबाल करने। कुछ लीगी सीनियर क़यादत भी हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद है। मरियम नवाज भी जो है आपसे कुछ देर पहले पहुंची थी और मरियम नवाज हमजा शहबाज के हमरा हैं और जो कारकुनान हैं वो इस्तकबाल के लिए यहाँ पर 3 कैंप लगाए गए हैं कोट लखपत जेल के जो इर्द गिर्द रोड है उस पर 3। ठीक है मोहसिन, आपने अपडेट किया, आपसे हम अपडेट हासिल करते रहेंगे, अपने नाज़रीन को मनाजिर भी दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर में जीरो गंदगी के दावे गलत साबित हुए, बागों के शहर में फिर से कचरे के ढेर लग चुके हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 3 मेंबरान के इस्तीफों से नई सफाई कंपनी का इंतखाब ताखीर का शिकार है। दानियाल उमर रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दावे धरे, सूबाई दारुल हुकूमत बना फिर से कचरा कुंडी, पोश इलाके हो या अंदरून हर जगह कूड़े के ढेर लग गए। शहरी तब्दीली सरकार की गैर संजीदगी से परेशान नजर आते हैं। काफी अरसे से यहाँ पे कचरे का मसला है और तरह तरह की बीमारियां और ताफुन फैल रहा है। यहाँ पे बहुत कचरा है, रेडियां वगैरह खड़ी हैं, रोड जो है ब्लॉक सारे हो जाता है, काफ़ी जो है ना कचरा के सड़कों पे पड़ा हुआ है। यहाँ सफाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल हमारे घर के सामने जो है वो कचरे के ढेर होते हैं जिसको उठाने वाला कोई नहीं है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 3 मेंबरान के इस्तीफे देने के बाद बोर्ड भी तहलील हो गया, जिससे शहर की सफाई के लिए नई कंपनी का इंतखाब भी मजीद ताखीर का शिकार हो गया है। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ दानियाल उमर, समा लाहौर। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।